नमस्ते। मैं अर्चना जोशी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज एक टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, वो है लाइफ कीप्स यू वेयर योर ग्रोथ इज एंड लाइफ ब्रिंग्स यू द कंडीशंस एंड द पीपल टू ब्रिंग ग्रोथ इन यू। हमेशा बच्चे या बड़े होने के बाद इंसान प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस, डिसीजेस, हार्ट ब्रेक्स आते रहते हैं। तो ये मुझे ही क्यों आ रहा है, ये इंसान हमेशा सोचता है। तो फिलॉसफिकली आंसर देते हैं तो ये कर्म का फल है और ये भगवान ने शिक्षा दे रहे हमें, तो ये डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स ये लाकर हमारे जीवन में, ऐसा कुछ फिलॉसफिकल आंसर देते हैं। ये भी एक बात में सही है, लेकिन इसका एक अलग पहलू है, एक अलग पर्सपेक्टिव है। क्यों लाइफ में चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स, पेन्स आते हैं? तो ब्रिंग ग्रोथ इन यू, आपका इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ लाने के लिए ज़िंदगी आपके लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस लेके आती है। तो एक मैंने ऐसे स्टोरी सुना था कि दो पत्थर थे, तो एक पत्थर ने जिसने वो तराश रहा, वो चिल्लाता रहा कि मुझे दर्द बहुत हो रहा है, कि उसको तराशना छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को उसने तराशना शुरू किया कि वो पत्थर चुपचाप उसका मार सहता रहा और सुंदर मूर्ति बन रहा, और वो मूर्ति पूजनीय बना मंदिर में, और दूसरा पत्थर नारियल फोड़ने के काम आया। तो हर बार वो ज़िंदगी भर ठोकर खाता रहा। ये एक स्टोरी है कि ज़िंदगी हमको हमारे साथ क्या करना चाहती है, कि व्हाट डज द लाइफ वांट टू ब्रिंग इन अस, कि हमको ज़िंदगी क्या करवाना चाहती है, हमको क्या करने देखना चाहती है। तो ये हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि माता पिता हमको कैसे देखना चाहते हैं, कैसे इंसान बनकर देखना चाहते हैं। एक अच्छे, ऑनेस्ट, फेमस, क्रिएटिव और सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्ग इंसान बनाना देखना चाहते हैं, और ज़िंदगी भी, लाइफ भी, यूनिवर्स भी और गॉड भी, कि जो भी बुद्धि, मन, ज्ञान, ये जो दो पैर, दो हाथ वाला देह और आँख, जो इतना बड़ा दिमाग, इंटेलिजेंस, सब दिया गया है इंसान को स्पेशली। बाकी एनिमल्स में ये नहीं है। तो क्यों दिया गया है? कि इंसान में ओवरऑल ग्रोथ लाने के लिए, और उसको ऐसा मजबूर करने के लिए कि खुद की गलती खुद को पहचान कर खुद को तराशने के लिए। हमको बचपन से हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, हमारे गुरुज तराशते रहते हैं, कि हमारे गलतियां हमको सिखाते रहते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत राह है, ये इसे चुनो, ये सही नहीं है, यू हैव टू टेक दिस पाथ, ऐसे समझाते रहते हैं। लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद उम्र में तो समझाने वाले लोग कम हो जाते हैं, क्योंकि अभी वो समझाने का उम्र ख़त्म हो जाता है और खुद को खुद समझने का उम्र शुरू हो जाता है। तब इंसान को अगर खुद में समझ में नहीं आए तो गाइड, मेंटर, गुरुज, ऐसा गीता जैसे भगवत गीता ग्रंथ है, कुछ बड़े बड़े ऋषियों ने, पंडितों ने लिखा हुआ बहुत सारे किताबें हैं, या मेंटर्स है, कोचेस है, उनके मदद लेकर अगर खुद से नहीं हुआ तो खुद को खुद तराश सकता है इंसान। तो हम लोग ये सक्सेसफुल लोगों के बारे में हम लोग स्टोरियाँ सुनते हैं ना, एक एवरेस्ट चढ़ गया, एक गोल्ड मेडल जीता स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में सेंचुरी मारते हैं लोग बार बार, तो बहुत बड़े लीडर बन जाते हैं, आर्मी में बहुत बड़े पोस्ट में जाते हैं, यानी कोई भी फील्ड में लीडर्स बन जाते हैं। एवरी फील्ड में एनवायरनमेंट के लीडर्स होते हैं, एवरी फील्ड में काम करते रहते हैं, एकदम आगे रहते हैं सब कामों में, यानी सक्सेसफुल हो जाते हैं।
तो वो क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं? वो तो जन्म से नहीं है, क्योंकि जन्म से एक छोटा बच्चा बनकर ही सब लोग पैदा होते हैं। तो कैसे बने वो? पहले उनका जो वातावरण था, 3 फैक्टर्स काम करते कि उसका जो पहले का जेनेटिक फैक्टर भी होता है, तो उसके अलावा पेरेंटिंग और उसका टीचर्स, उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ये सब होता है उसको तराशने में। लेकिन फिर बाद में एक ऐसा जीवन में आ जाता है कि कठिनाइयाँ जीवन में कभी कभार आ जाती है जीवन में, कि हम लोग इससे कैसे निकले। हमारे आजू बाजू में बहुत बुरे लोग आ जाते हैं, यानी बहुत क्रिटिसाइज करने वाले, बहुत गलतियाँ निकालने वाले, हमको नीचा दिखाने वाले, तो हमारे आत्मविश्वास की धज्जियाँ उड़ाने वाले लोग भी रहते हैं। तो ये सब लोग क्यों हैं हमारे आसपास? यानी कोई भी एरिया में, अगर वर्क प्लेस में हो या बाहर हो, बहुत तकलीफ देने वाले लोग क्यों आते हैं जीवन में? रिश्तों में भी होते हैं कभी कभार, तो ऑफिस काम के क्षेत्र में होते हैं, क्यों होते हैं? तो ये खुद को बिल्ड करने के लिए एक रास्ता होते हैं वो लोग। ये हम लोग ये सोचना चाहिए कि ये इंसान, ये बंदा हमको क्या सिखाना चाहता है ज़िंदगी में। व्हाट इज़ टीचिंग अस? अगर एक घटना आती है छोटी सी या बड़ी सी, कुछ भी, या डिसीज़ आती है, तो ये हमें क्या सिखाना चाहती है? कि हम खुद पर हम वर्क करें। अगर हेल्थ ख़राब हो गई तो हमको अच्छे हेल्दी खाना खाना है, सेहतमंद लाइफस्टाइल बिल्ड करना है, तो विदाउट मेडिसिन लाइफ लीड करने की तरीका ढूंढना है। तो ये सब हेल्थ डिसीज़ आते हैं तो सीख सकते हैं। अगर फाइनेंशियल कंडीशन बुरा होता है तो तब सीखना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो अगर कोई इंसान सही नहीं है तो हम लोग सोचना चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है, जिंदगी इसके थ्रू मुझे क्या सिखाना चाहती है। तो दे ऑल वांट टू ब्रिंग ग्रोथ विद इन अस। ग्रोथ मीन्स व्हाट? स्टेबिलिटी, पेशेंस, सहनशीलता, दया, अनुकंपा, करुणा, और हम लोग कितने हद तक उन्हें माफ कर सकते हैं, और हम लोग कितना स्टेबल रह सकते हैं इतना फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन में। हम लोग कितना स्टेबल रह सकते हैं, हम लोग कितना स्ट्रांग रह सकते हैं, रेजिलिएंट रह सकते हैं हर एक प्रॉब्लम के पीछे। ये हमारा टेस्ट होता रहता है एवरी डे। आई थिंक एवरी डे इज़ ए टेस्ट, एवरी पर्सन इज़ टेस्ट फॉर अस। हमारे साथ कोई भी है, नज़दीक का हो या दूर का हो, दे आर टेस्ट फॉर अस। हम लोग अननोइंगली एक टेस्ट पेपर लिख रहे हैं उसके साथ, कि हम लोग हमारा बर्ताव उनके साथ हम लोग कैसे सुधार रहे हैं, और उनके साथ हम वो अगर अच्छे है तो हमारा व्यवहार ठीक ही होगा, अगर अच्छे नहीं है तो हमारा व्यवहार कैसा रहेगा उनके साथ। हम हमारे अच्छाई, हमारी सच्चाई, हमारे पेशेंस, हमारी स्टेबिलिटी, हमारे एंड्योरेंस बिल्ड कर रहे कि नहीं। हमें इससे क्या होता है, ग्रोथ हो जाता है। ग्रोथ मीन्स व्हाट? मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाता है। तो अगर बहुत ही पेन हो गया ज़िंदगी में तो हम लोग इनवर्ड टर्न करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ टर्न कर जाते हैं कि मैं क्यों हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, तो फिर भगवान ने मुझे ये कष्ट क्यों किया, ऐसा कुछ सवाल उठने लगता है हर एक इंसान के मन में। तो और एक उसका इंसान का एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है। तो एवरी प्रॉब्लम एंड एवरी डिफिकल्टी एंड एवरी पर्सन ब्रिंग्स growth in us if we change our perspective towards them। तो अगर कुछ भी आता है जीवन में तो ये सोचना चाहिए कि ये क्या सिखाना चाहते हैं। अगर टफ पर्सन है, डिफिकल्ट पर्सन है, तो ये सोचना चाहिए कि ये इंसान से हम लोग क्या सीख सकते हैं और हम लोग खुद को कैसे तराश सकते हैं उस इंसान से या व्यक्ति से या घटना से। तो इट इज़ आई थिंक लाइफ इज़ ए सेल्फ बिल्डिंग प्रोसेस, और हमको खुद को उत्तर देने के लिए, खुद को प्राउड होने के लिए यहाँ है इस धरती पर, प्राउड कराने के लिए। तो हमको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। मुझे खुद को प्रूव करना है कि मैं क्या हूँ, मैं कितना स्टेबल हूँ, मैं कितना पेशेंट हूँ, और
मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो तभी आत्मविश्वास का उगम होता है अंदर, और एक सोल पावर बिल्ड हो जाता है, और एक साधारण इंसान भी कुछ असाधारण काम करने लगता है और वो लीडर बन जाता है अपने एरिया में, अपने एक्सपर्टीज़ में। तो ये सब तराशने वाले लोग या घटना इसको बुरा ना समझकर, उनके वजह से हम लोग उनके बारे में बुरा थिंक कर उनको गाली देकर या उनको नीचा दिखाकर हमको हमारे क्वालिटीज़ कम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग आजू बाजू में हैं, ऐसे घटनाएं हैं, तो हम हमारे क्वालिटी को एक हायर लेवल तक लेके जाके खुद को तराशना शुरू कर सकते हैं, और हमारा इनर और आउटर ग्रोथ इससे शुरू हो जाता है। तो ये एक हर इंसान अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तो आपको कैसा लगा ये ग्रोथ सेशन? तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।